जय श्री हरि विष्णुवान। आप सभी को स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। और आप सब हमारे चैनल के माध्यम से इस महान भगवान को सुनते आ रहे हैं। और हमने जो अभी तक अध्याय हैं इस महान पुराण के वो 88 मतलब 88 अध्याय हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम 89वां 89वां अध्याय पढ़ेंगे और उसमें जानेंगे कि हमारे लिए क्या संवाद हुआ है। पक्षीराज गरुड़ को सुनाया गया है विष्णु भगवान जी के द्वारा। ठीक है, तो जय श्री भगवान विष्णु का नाम लेकर हम इस महापुराण में दी हुई जो स्तुति है उसको आरंभ करेंगे और उसके बाद फिर हम अपना अध्याय का आरंभ करेंगे। तो चलिए आइए हम स्तुति करते हैं सभी मिलके। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव, तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री कृष्ण। आइए अब हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं और उसमें जानते हैं कि हमारा अगला अध्याय कौन सा है। तो हमने जो लास्ट का अध्याय था वो हमने 88 अध्याय तक पढ़ लिए थे। उसका नाम है हमारे पिछले अध्याय का महर्षि पराशर प्रोक्त वर्ण तथा आश्रम धर्म एवं प्रायश्चित धर्म का निरूपण। तो आज का जो हमारा अध्याय है वो है बृहस्पति प्रोक्त नीतिसार। ठीक है, तो ये हमारा अध्याय है आज का 89वां 89वां। तो इसको आज हम पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कि हमारे लिए क्या बताया गया है। क्या बताया गया है हमारे लिए। और तो हमें हमारा अध्याय मिल गया है। जो भी नए व्यूअर्स हैं मैं उन सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आज इस महान भगवान को सुन रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, वो अपने परिवार के साथ बैठ के इस चैनल के माध्यम से अपने टीवी पर या मोबाइल पर जो भी घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको सुनवाएं, ताकि उनको भी इस महान भगवान सुनने को मौका मिल सके आपके द्वारा या हमारे इस चैनल के द्वारा। चलिए जय श्री विष्णु भगवान का नाम लेकर हम इस अध्याय को आरंभ करते हैं। इसका नाम है बृहस्पति प्रोक्त नीतिसार। तो सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं अर्थशास्त्र आदि पर आश्रित नीतिसार कह रहा हूँ, जो राजाओं के साथ ही अन्य सभी के लिए भी हितकर तथा पुण्य आयु और स्वर्गादि को प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि चाहता है, उसको सदैव सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ रहने से इस लोक अथवा परलोक में हित संभव नहीं है। मतलब आप सज्जन जनों की संगति करें। धर्म अर्थ और काम मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्ट की सिद्धि चाहता है तो वो सज्जनों की संगति करे। दुर्जनों के साथ रहने से उसको परलोक में हित संभव नहीं है। इसमें एक श्लोक दिया है, उसको हम पढ़ेंगे। सध्या शंगा प्रकुर वीर्त सिद्धि कामा सदा नरा नासध्य रेहलोकाय परलोकाय वा हितम। क्षुद्र के साथ वार्तालाप और दुष्ट व्यक्ति का दर्शन नहीं करना चाहिए। शत्रु से सेवित व्यक्ति के साथ प्रेम न करें और मित्र के साथ विरोध न करें। इसका मतलब कहने का यह है कि शत्रु के साथ जिसकी दोस्ती हो उसके साथ आप दोस्ती ना करें और मित्र के साथ कभी भी विरोध ना करें। मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से तथा दुष्टों का किसी कार्य में सहयोग लेने से विद्वान पुरुष भी अंत में दुखी हो जाता है। मूर्ख ब्राह्मण, युद्ध परांग मुख क्षत्रिय, विवेक रहित वैश्य और अक्षर संयुक्त शूद्र का परित्याग तो दूर से ही कर देना चाहिए। काल की प्रबलता से शत्रु के साथ संधि और मित्र से विग्रह शत्रुता हो जाता है। विग्रह मतलब शत्रुता। काल की प्रबलता से शत्रु के साथ संधि और मित्र से शत्रुता हो जाता है। अतः कार्य कारण भाव का विचार करके ही पंडित जन अपना समय व्यतीत
करते हैं। समय प्राणियों का पालन करता है, समय ही उनका संहार करता है। उन सभी के सोने पर समय मतलब काल जागता है, अतः समय बड़ा ही दुर्तिक्रम है, अर्थात समय को जितना बड़ा ही कष्ट साध्य है। माफ कीजिए, अर्थात समय को जीतना बड़ा ही कष्ट साध्य है। समय पर ही प्राणी के पराक्रम का क्षरण होता है, समय आने पर ही प्राणी गौरव में आता है। समय के आधार पर उसकी सृष्टि होती है और पुनः समय ही उसका संहार भी करता है। काल निश्चित ही नियम से नित्य सूक्ष्म गति वाला ही होता है, तब भी हमारे अनुभव में उसकी गति दो प्रकार से होती है, जिसका अंतिम परिणाम जगत का संग्रह ही होता है। यह गति स्थूल एवं सूक्ष्म रूप में दो प्रकार की होती है। ऋषियों बृहस्पति ने इंद्र से इस रीतिसार का वर्णन किया था, जिसके कारण सर्वज्ञ होकर इंद्र ने दैत्यों का विनाश करके देवलोक का आधिपत्य प्राप्त किया था। ब्राह्मण कल्प राज ऋषियों को नित्य देवता एवं ब्राह्मण आदि का पूजन करना चाहिए तथा महान पातकों को नष्ट करने वाले अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। उत्तम प्रकृति वाले सज्जनों की संगति, विद्वानों के साथ सत्य कथा का श्रवण और लोभ रहित मनुष्य के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने वाला पुरुष दुखी नहीं होता। दूसरे की निंदा, दूसरे का धन ग्रहण, पराई स्त्री साथ परिहास तथा पराये घर में निवास कभी नहीं करना चाहिए। हितकारी अन्य व्यक्ति भी अपने बंधु हैं और यदि बंधु अहितकर हैं तो वह भी अपने लिए अन्य है। शरीर से ही उत्पन्न हुई व्याधि अहितकर होती है, किंतु वन में उत्पन्न हुई औषधि उस व्याधि का निराकरण करके मनुष्य का हित साधन करती है। जो मनुष्य सदैव हित में तत्पर रहता है वही बंधु है, जो भरण पोषण करता है वही पिता है, जिस व्यक्ति में विश्वास रहता है वही मित्र है, और जहां पर मनुष्य का जीवन निर्वाह होता है वही उसका देश है। जो आज्ञा पालक है वही वास्तविक भृत्य मतलब सेवक है। जो बीज अंकुरित होता है वही बीज है। जो पति के साथ प्रिय संभाषण करती है वही वास्तविक भार्या है। पिता के जीवन पर्यंत पिता के भरण पोषण में जो पुत्र लगा रहता है वही वास्तव में पुत्र है। जो गुणवान है उसी का जीवन वास्तव में सार्थक है। जो धर्म में प्रवृत्त है वही जीवित है। जो गुण धर्म विहीन है उसका जीवन निष्फल है। जो भार्या गृह कार्य में दक्ष है, जो प्रियवादिनी है, जिसके पति ही प्राण है, और जो पति परायणा है वास्तव में वही भार्या है। जो नित्य स्नान करके अपने शरीर को सुगंधित द्रव्य पदार्थों से सुवासित करने वाली है, प्रियवादिनी है, अल्पाहारी है, मित भाषणी है, सदा सब प्रकार के मंगलों से युक्त है, जो निरंतर धर्म परायण है, निरंतर पति की प्रिय है, सदा सुंदर मुख वाली है, तथा जो ऋतु काल में ही पति के सह गमन की इच्छा रखती है वही भार्या है। इन लक्षणों से संभवित स्त्री समस्त सौभाग्यों की अभिवृद्धि कारिणी होती है। जिस मनुष्य की ऐसी भार्या है वह मनुष्य नहीं देवराज इंद्र है। जिस मनुष्य की भार्या विरूप नेत्रों वाली, पापिनी, कलह प्रिय और विवाद में बढ़ चढ़कर बोलने वाली है वह पति के लिए वास्तव में वृद्धावस्था ही है। वास्तविक वृद्धावस्था नहीं है। जिसकी भार्या पर पुरुष का आश्रय ग्रहण करने वाली है, दूसरे के घर में रहने की आकांक्षा रखती है, कुकर्म में संलग्न है तथा निर्लज्ज है, वह पति के साक्षात वृद्धावस्था स्वरूप है। जिस पुरुष की भार्या गुणों का महत्व समझने वाली, पति का अनुगमन करने वाली और स्वल्प वस्तु से संतुष्ट रहने वाली है, पति के लिए वही सच्ची प्रियतमा है, सामान्य प्रिया नहीं है। दुष्ट पत्नी, दुष्ट मित्र तथा प्रत्युत्तर देने वाला भृत्य और सर्पयुक्त घर में निवास साक्षात मृत्यु ही है। मनुष्यों को दुर्जनों की संगति का परित्याग करके
साधुजनों की संगति करनी चाहिए और दिन रात्रि पुण्य का संचय करते हुए नित्य अपनी अनित्यता का स्मरण रखना चाहिए। अब इसमें जो श्लोक दिया है हम उसको पढ़ेंगे। त्यज दुर्जन संसर्गा भज साधु समागम गमम कुरु पुण्य महोरात्रम स्मर नित्य मनित्य ताम। जो स्त्री सर्प के कंठ में रहने वाले विष के समान है, जो सर्प के फणों के सदृश भयंकर है, जो रौद्र रस की साक्षात मूर्ति है, जो शरीर से कृष्ण वर्ग की है, जो रक्त के सदृश लाल लाल नेत्रों के द्वारा दूसरे के हृदय को भयभीत कर देने वाली है, जो व्याघ्र के समान भयानक है, जो क्रोध वदना एवं प्रचंड अग्नि की ज्वाला की भांति धधकने वाली और काक के समान जिमालोलुप है, अपने पति से प्रेम न रखने वाली है, भ्रमित चित्त वाली तथा दूसरे के पूर्व मतलब घर नगर आदि में जाने वाली अर्थात पुरुष की इच्छा रखने वाली है, वह स्त्री कदापि सेव्य नहीं है। देववश कभी अल्प सामर्थ्यवान व्यक्ति भी शक्तिशाली हो सकता है, कृतज्ञ व्यक्ति भी कभी सकृत कर सकता है, अग्नि में कभी शीतलता भी आ सकती है, हिम में उष्णता भी आ सकती है, किंतु वैश्या में मतलब पुरुष विषयक, वैश्या मतलब आप समझते ही है, अनुराग नहीं हो सकता। वैश्या में अनुराग नहीं हो सकता। घर के अंदर भयंकर सर्प देख लिए जाने पर, चिकित्सा होने पर भी रोग बने ही रहने पर, बाल्य युवा आदि अवस्था से युक्त यह शरीर काल से अवरत है, यह समझने पर भी कौन ऐसा व्यक्ति है जो धैर्य धारण कर सकता है। ठीक है, जो हमारा जो अध्याय है अब है 91 नंबर मतलब 90वां। ठीक है, तो इसको हम अभी इसी में कंटिन्यू करेंगे। सूत जी ने कहा, आपत्ति काल के लिए धन का संरक्षण करना चाहिए, स्त्रियों की रक्षा के लिए धन का उपयोग करना चाहिए एवं अपनी रक्षा में स्त्री एवं धन दोनों का उपयोग करना चाहिए। कुल की रक्षा के लिए एक व्यक्ति का, ग्राम की रक्षा के लिए कुल का, जनपद के हित के लिए ग्राम का और अपने वास्तविक कल्याण के लिए पृथ्वी का भी परित्याग कर देना चाहिए। कुल की रक्षा के लिए बहुत अच्छा बताया गया है इसमें। कुल की मतलब अपने परिवार की रक्षा के लिए, खानदान परिवार की रक्षा के लिए एक बंदे को, उस घर के एक बंदे को अपने मतलब पृथ्वी का या अपने जो भी देश का वो परित्याग कर देना चाहिए, ताकि वो लोग मतलब बाहर निकल के धन की व्यवस्था करनी चाहिए। अब इसमें जो श्लोक दिया है हम उसको पढ़ेंगे। त्यजे देखम कुल इस्यार्थे कुल इस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्राम जनपद स्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। नरक में निवास करना अच्छा है, किंतु दुष्चरित्र व्यक्ति के घर में निवास करना उचित नहीं है। इसमें साफ साफ लिखा है नरक में निवास कर लो, लेकिन दुष्चरित्र मतलब जिसका चरित्र नहीं है उसके घर में हमें निवास नहीं करना चाहिए। किंतु दुष्चरित्र व्यक्ति के घर में निवास करने से पाप की निवृत्ति नहीं होती। बुद्धिमान पुरुष एक पांव को स्थिर करके ही दूसरे पांव को आगे बढ़ाता है, इसलिए अगले स्थान की परीक्षा के बिना पूर्व स्थान का परित्याग नहीं करना चाहिए। मतलब अब अगर आप किसी के यहाँ जा रहे हैं या कोई दूसरा कदम रख रहे हैं तो उसको सोच समझ के रखें, उससे पहले कोई भी काम न करें, सोच समझ के दूसरा काम करें, तभी पहले काम को छोड़ें। दुष्टजनों से व्याप्त देश, उपद्रवग्रस्त निवास भूमि, कृपण राजा तथा मायावी मित्र का परित्याग कर देना चाहिए। कंजूस के हाथ में पहुंचे हुए धन अत्यंत दुष्ट और आग्रही व्यक्ति के पास संचित ज्ञान एवं गुण पराक्रम से रहित रूप तथा आपत्ति काल में परांगमुख मित्र से मनुष्य को क्या लाभ हो सकता है। जो पदासीन अधिकारयुक्त पदासीन मतलब अधिकारयुक्त व्यक्ति है, उसके कभी न देखे गए बहुत से व्यक्ति भी सहायक हो जाते हैं और सभी व्यक्ति मित्र हो जाते हैं, परंतु जब वही व्यक्ति पदच्युत और अर्थहीन हो जाता है तो उसके असमय में स्वजन भी शत्रु हो जाते हैं।
आपातकाल में मित्र, युद्ध में वीर। आपातकाल में मित्र मतलब कोई इमरजेंसी है तो दोस्त, युद्ध में वीर मतलब युद्ध में कोई बहुत बड़ा योद्धा, एकांत स्थान में शुचिता, विभव के क्षीण हो जाने पर पत्नी तथा दुर्भिक्ष के समय अतिथि प्रियता की पहचान होती है। अब इसमें एक और अध्याय दिया है, हम माफ कीजिए एक और श्लोक दिया है, हम उसको पढ़ेंगे। आपत्सु मित्रम जानियान दृढ़ शूरम रहा शुचम, भार्या च विभवे क्षीणे दुर्विक्षे च प्रियातिथिम। पक्षीगण फल रहित वृक्षों का परित्याग कर देते हैं, सारस पक्षी सूखे हुए सरोवर को छोड़ अन्यत्र चले जाते हैं, वैश्याएं धन से रहित होने पर पुरुष को छोड़ देती हैं, मंत्री भ्रष्ट राजा का त्याग कर देते हैं, भंवरे वासी पुष्प को त्याग कर नव विकसित कुसुम पर चले जाते हैं, और मृग जले हुए वन का परित्याग कर अन्यत्र आश्रय लेते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्वार्थवश ही सभी प्राणी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वास्तव में कौन किसका प्रिय है, अर्थ प्रदान के द्वारा लोभी मनुष्य को करबद्ध प्रणाम निवेदन से उदार चेतता व्यक्ति को प्रशंसा करने से मूर्ख व्यक्ति को और तात्विक चर्चा से विद्वान पुरुष को विलेपन, सुंदर वस्त्र और सुवासित माल्याभरण ये स्त्रियों की काम वासना की अभिवृद्धि करते हैं। जैसे लड़कियों के अधिक से अधिक ढेर को प्राप्त करके भी अग्नि संतुष्ट नहीं होती, माफ कीजिए लकड़ियों को अग्नि संतुष्ट नहीं होती, नदी समूह के मिलने पर भी समुद्र तुषड़ा रहित होकर संतृप्त नहीं होता, यमराज सभी प्राणियों का संहार करके भी आत्म संतुष्टि प्राप्त करने में असमर्थ है, ऐसे ही नारी असंख्य पुरुष के साथ संपर्क करने पर भी संतृप्त नहीं होती। तो इस अध्याय को आप ध्यान से समझिए, ये बहुत ही मतलब अच्छा अध्याय है और बहुत ही डिटेल्स में भी बताया गया है, बहुत से छोटी से छोटी बात इसमें बताई गई है। शिष्ट व्यक्ति मतलब सुशील, अभीष्ट सिद्धि प्रियवचन, सुख पुत्र जीवन और देवगुरु से प्राप्त आशीर्वचन से मुख्य की इच्छाएं परिपूर्ण नहीं होती, इसके लिए अभिलाषा बढ़ती ही रहती है। धन के संग्रह से राजा, नदियों की जलाराशि से समुद्र, संभाषण से विद्वान एवं राज दर्शन से प्रजा के नेत्र संतुष्ट नहीं हो पाते। अपने विहित कर्म तथा धर्माचरण का पालन करते हुए जीवी को पार्जन में तत्पर, सदैव शास्त्र चिंतन में रत तथा अपनी स्त्री में अनुरक्त, जितेंद्रिय और अतिथि सेवा में निरस्त श्रेष्ठ पुरुषों को घर में भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जिस सत्कर्म निरत पुरुष के पास मनोअनुकूल सुंदर वस्त्राभूषण से अलंकृत स्त्री है, यदि वह व्यक्ति उसके साथ अपने भवन की अटारी पर सुखपूर्वक निवास करते हैं तो उसके लिए यहीं पर स्वर्ग का सुख है। जो स्त्रियां स्वभाव से ही धर्म विरुद्ध आचरण करने वाली एवं पति के प्रतिकूल व्यवहार रखने वाली हैं, वे स्त्रियां न धन आदि के दान, न सम्मान, न सरल व्यवहार, न शोभावान, न शास्त्र भय और न शास्त्रोपदेश से ही अनुकूल की जा सकती हैं। वे तो सदा प्रतिकूल ही रहती हैं। विद्यार्जन, अर्थ संग्रह, पर्वतारोहण, अभीष्ट सिद्धि तथा धर्माचरण, इन पांचों को धीरे धीरे प्राप्त करना चाहिए। देव पूजनादि कर्म, ब्राह्मण को दान, गुणवत्ती विद्या संग्रह तथा सन्मित्र ये सदा सहायक होते हैं। जिन्होंने बाल्यकाल से विद्यार्जन नहीं किया है, जिनके साथ युवावस्था में धन और स्त्री की प्राप्ति नहीं की जा सकी है, वे इस संसार में सुख के पात्र हैं और मनुष्य रूप धारण करके पशुवत विचरण करते हुए दुख से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। विद्या के उपासक को अध्ययन काल में भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थी को विद्यार्जन के लिए गरुड़ के समान सुदूर देश के यथाशीघ्र पार कर लेना चाहिए। देश को यथाशीघ्र पार कर लेना चाहिए। जो बाल्यावस्था में
विद्या अध्ययन नहीं करते हैं और फिर युवावस्था में कामातुर होकर यौवन तथा धन को नष्ट करते हैं, वे वृद्धावस्था में चिंता से जलते हुए शिशिर काल में कोहरे से झुलसने वाले कमल के समान संतप्त जीवन व्यतीत करते हैं। शुष्क तर्क स्वयं में अप्रतिष्ठित है, अतः किसी की सिद्धांत की स्थापना केवल तर्क के द्वारा नहीं हो सकती। सुस्त्रियां भी अब अनेक प्रकार की हैं, ऐसा कोई भी ऋषि नहीं है जो भिन्न भिन्न प्रसंगों में भिन्न भिन्न सिद्धांतों का निर्देश न करे। इसलिए धर्म का तत्व न तर्कों में निहित है, न श्रुतियों में निहित है, अपितु अप्तों की प्रज्ञा में निहित है। फलतः शिष्ट लोग जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं उसी मार्ग को अपना धर्म समझना चाहिए। आकार, संकेत, गति, चेष्टा, वाणी, नेत्र और मुख की भाव भंगी मां से प्राणी के अंतःकरण में छिपा हुआ भाव प्रकट होता रहता है। विद्वान वह है जो दूसरे के द्वारा अकथित विषय को भी जान लेता है। बुद्धि वह है जो दूसरों के संकेत मात्र से भी वास्तविकता को समझ ले। कथित शब्द का अर्थ जो पशु भी जान लेते हैं। मनुष्य के दिखाए गए मार्ग का अनुसरण तो हाथी और घोड़े भी करते हैं। तो ये हमारा था नीतिसार का निरूपण। ठीक है, अब हमारा जो अध्याय है ये है हमारा 81वां, जिसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम दे रहा हूँ और इस अध्याय को यहीं पर विराम दे रहा हूँ और मिलते हैं एक नए अध्याय में जिसका नंबर है 81 और नाम है नीतिसार। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं हमारे इस चैनल के द्वारा इस महान गढ़ पाठ को सुन रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे चैनल के साथ। ऐसे ही इस महान गढ़ पाठ को सुनते रहें। जय श्री विष्णु भगवान। नमस्कार आप सभी।